नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गरबा और डांडिया रास के साथ होगी मां अम्बे की आराधना। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की तैयारी में जुटे प्रतिभागी। गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में प्रतिभागियों को मिल रहा गरबा और डांडिया रास का प्रशिक्षण। शहर सीमा से बाहर संचालित हो रही मेट्रो बसों पर लगी रोक। बिना परमिट के चलाई जा रही थी बसें, कोर्ट के निर्देश पर हुई बंद। पनागर, पाटन, बरेला, बरगी, भेड़ाघाट, शहपुरा तक हो रहा था संचालन। और खनिज का अवैध परिवहन करने के मामले में ग्वारीघाट थाना पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। 4 डंपर जब्त, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव मुख्य आयोजन को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में गरबा की प्रशिक्षण वर्कशॉप में गरबा और डांडिया रास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रतिभागी ढोल की थाप और गुजराती गीतों पर गरबा और डांडिया रास की प्रैक्टिस कर खुद को मुख्य आयोजन के लिए तैयार करने में जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव को लेकर प्रतिभागियों का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सिविक सेंटर विशंबर भवन दैनिक भास्कर कार्यालय में चल रही गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण वर्कशॉप में प्रतिभागियों को गरबा और डांडिया रास के स्टेप सिखाए जा रहे हैं। ढोल की थाप और गुजराती गीतों पर प्रतिभागियों को गरबा और डांडिया रास की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे जैसे भास्कर गरबा मुख्य आयोजन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर पहुंच रहा है। हर आयु वर्ग के प्रतिभागी खुद को मुख्य आयोजन के लिए तैयार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। प्रतिभागियों को तो अब बस मुख्य आयोजन का इंतजार है। सिखाए जा रहे हैं। हर दिन एक नया गरबे का स्टेप सिखाया जाता है, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। ये हमारा सेकंड टाइम है यहाँ पे आने का। और यहाँ पर कई सालों से गरबा होता आया है और यहाँ पे जो हमारा परंपरागत जो भी गरबा है, हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें पूरा कैसे हम माँ की आराधना करते हैं, उस गरबे में हमको मतलब सीखने को तो मिलता है, हम फील भी करते हैं। और यहाँ पर हम अलग अलग तरह की डांडिया है, गरबा है, झूमर है, और आज तो हमने एक गुजराती जो डांस होता है, गरबा होता है, जो सॉन्ग होता है, उसमें हमने प्रैक्टिस ली। ये मेरा फर्स्ट टाइम है गरबा का और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर डेली नई नई थीम होती है और सब लोग मिल के बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ आना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड पुलिस विभाग में होने के कारण मुझे अकेले आना पड़ता है, बट अकेले भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण वर्कशॉप में अहमदाबाद के कलाकारों की टीम प्रतिभागियों को गरबा और डांडिया रास के साथ ही आरती, घूमर और राजस्थानी डांस के अलग अलग स्टेप्स की बारीकी से प्रशिक्षण दे रही है। कोर्ट के निर्देश पर शहर के बाहर तक संचालित की जा रही मेट्रो बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। दरअसल बिना परमिट लिए बरगी, बरेला, भेड़ाघाट, पाटन, पनागर और शहपुरा तक मेट्रो बसें चलाई जा रही थीं। मेट्रो और चलो बस सेवा को एक बड़ा झटका लगा है। शहर के बाहर तक संचालित हो रही करीब 60 बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। ये सभी बसें डिपो में खड़ी नजर आ रही हैं। दरअसल JCTSL ने शहर के बाहर 23 किलोमीटर तक बसों के संचालन के लिए RTO से परमिट मांगा था, लेकिन परमिट नहीं मिला था। इसकी वजह यह है कि प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने एक रिट पिटीशन दायर कर इसका विरोध किया था। लिहाजा कोर्ट का निर्णय आने के बाद बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। अब बरगी, बरेला, पाटन, पनागर, भेड़ाघाट, शहपुरा तक मेट्रो बसें नहीं दौड़ पाएंगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 31/5/2022 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत उन्होंने सिटी बस को जो नगर निगम के अधीन चलती हैं, उन्हें नगर निगम सीमा के 25 किलोमीटर अधिक
मार्ग पर चलने की अनुमति दी गई थी, जिसके विरुद्ध अजय गुप्ता एवं विभिन्न बस संचालकों द्वारा, जिनकी पूर्व से उस मार्ग पर बसें चल रही थी, उनके द्वारा उस आदेश को, मध्य प्रदेश शासन के आदेश को चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जो आदेश है मध्य प्रदेश शासन का, वह मोटरयान अधिनियम की धारा 99 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसका राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ है। साथ ही सिटी बस का जो उद्देश्य है, अटल अमृत योजना के तहत जो बसें मिली हैं, उनका उद्देश्य सिटी बस में परिवहन की सुविधा देना, ना कि शहरी क्षेत्र के बाहर देना। इन आधारों को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर कल मामले की अंतिम सुनवाई हुई और माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल जी की कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह पाया कि जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश था, वह राजपत्र में उसका प्रकाशन नहीं हुआ था, जो मोटरयान अधिनियम की धारा 99 के प्रतिकूल है, जबकि धारा 99 में धारा 100 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर मध्य प्रदेश शासन यह चाहता है कि राज्य परिवहन अनुक्रम को संचालन कराना चाहता है, तो उसके लिए उसको मार्ग का सूत्रीकरण के साथ साथ उसका राजपत्र प्रकाशन होना चाहिए। क्योंकि उस आदेश का राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ था, अतः माननीय उच्च न्यायालय ने उसको विधि विपरीत पाते हुए उसको निरस्त कर दिया। साथ ही यह ऑब्जर्वेशन माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है कि सिटी बसें जो हैं, जो नगर निगम सीमा के अंदर चल रही थी, वो चलेंगी। नगर निगम सीमा के बाहर उनको चूँकि राजपत्र में उसका प्रकाशन नहीं हुआ है और विधिवत कोई नीति नहीं बनाई गई है, अतः वो शहर के बाहरी सीमा पर नहीं चले। हालांकि जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस लिमिटेड JCTSL के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय को लेकर जल्द ही रिट अपील लगाने वाले हैं। दमोह नाका चौराहे पर फ्लाईओवर के लिए पक्के निर्माण तो हटाए जा रहे हैं, लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी दुकानें टूटने से रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। दमोह नाका चौराहे के पास फ्लाईओवर के एक्सटेंशन के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य जारी है। 80 फीट की जद में आ रहे भवनों के स्वामी स्वयं अपने पक्के निर्माण हटा रहे हैं, लेकिन कुछ परिवारों के सामने भीषण संकट खड़ा हो गया है। उनकी दुकानें पूरी तरह टूट गई हैं और उन्हें मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह बेरोजगारी की मार झेलने मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे। परेशानी तो बहुत है भैया, एक तो दाल रोटी और मुआवजा भी अभी बहुत जनों को नहीं मिला है। करीब 400 मीटर के दायरे में 150 पक्के निर्माण हटाए जा रहे हैं। इनमें कुछ अतिक्रमण भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि निजी संपत्ति के मालिकों से भी अतिक्रमणकर्ताओं की तरह बर्ताव हो रहा है। राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के मैच जिन स्कूलों में आयोजित हो रहे हैं, उन स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, यह निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्कूली बच्चों से फीडबैक लिया। 67वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन मॉडल स्कूल, रेलवे स्टेडियम, रानीताल स्टेडियम और खजरी खिरिया बाईपास के निकट हो रहा है। इन स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही प्राथमिक उपचार व्यवस्था एवं जल व्यवस्था और भोजन व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षाओं में पहुंचकर इस बात को सुनिश्चित भी किया कि खेल प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। सब बच्चे मेरिट में आने वाले हैं, ठीक है। आज क्या पढ़ा बेटा, कोई एक बता। मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार लगभग निरीक्षण कर रहा हूँ। सभी मैदानों पर व्यवस्था उचित है। सुबह खजरी खिरिया में रोड साइकिलिंग हुई, वहाँ पर भी एम्बुलेंस, डॉक्टर, पुलिस और हमारे ऑफिशियल्स, सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक थीं। किसी प्रकार की कोई कमी वहाँ पर नहीं थी। अरविंद अग्रवाल जी ने वहाँ पर पूरा इवेंट करवाया है और उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट की कि पूरी प्रतियोगिताएं बहुत अच्छे से हुई, कोई कमी, कोई समस्या, कोई शिकायत खिलाड़ियों की तरफ से नहीं थी। आज मैंने कक्षाओं में बच्चों से भी जाके बात की, उनकी पढ़ाई बिना किसी डिस्टर्बेंस के ठीक से चल रही है। कल तो प्रयोगशाला में बच्चे प्रयोग भी कर रहे थे, तो यहाँ पर ना तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ना कोई काम डिस्टर्ब हो रहा है और सारे खेल व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। सभी छात्राओं को यहाँ पर एक साथ 2 हॉस्टल में रोका गया है, ताकि छात्राओं को हम बाहर कहीं नहीं रोक रहे हैं, यहीं पर रोका है। उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं यहीं हैं।
भोजन भी जो अन्य जगह पर मैस लगे हुए हैं वहाँ से छात्राओं का खाना यहीं आता है और यहीं खाना खिलाया जाता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई मतलब लापरवाही नहीं हो रही है। सभी व्यवस्थित और ठीक से हैं। सबको अच्छे से कमरे दिए गए हैं। नई बिल्डिंग में रुकाया गया है। टॉयलेट, पानी, सारी व्यवस्थाएं हैं। स्वीपर लगे हुए हैं। तो किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश भर से आए करीब 1200 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ करीब 200 खेल शिक्षक और कोच भी जबलपुर आए हैं, जिनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मुख्य व्यापारी और रहवासी क्षेत्र श्रीनाथ की तलैया के हाल बेहाल हैं। क्षेत्र में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा का अभाव है। ऐसे में यहाँ चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनदेखी के कारण शाम ढलते ही यहाँ नशेलचियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मुख्य व्यापारी और रहवासी क्षेत्र श्रीनाथ की तलैया में कई तरह की जन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र में साफ सफाई की अनदेखी के कारण चौतरफा गंदगी और कचरे का अंबार लगा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी के कारण श्रीनाथ की तलैया का मैदान असामाजिक तत्वों, शराबियों और नशेलचियों की आरामगाह और अड्डा बन गया है। शाम ढलते ही शराबी नशेलची यहाँ डेरा जमा लेते हैं, जिसका प्रमाण मैदान में खाली पड़े पाउच, शराब की बोतलों और खाद्य पदार्थ की खाली पन्नियों से सहज मिल जाता है। ऐसे में क्षेत्र में रहवासी और व्यापारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। श्रीनाथ की तलैया एक वो अड्डा बन गया, जिसकी इच्छा होती है कहीं अगर किसी का मकान टूट रहा है, मलबा निकल रहा है, श्रीनाथ की तलैया में डाल दो। श्रीनाथ की तलैया को पता नहीं ऐसा क्या समझ लिया है। यहाँ पे टोटल रात होते ही पूरा आता तलैया बन जाती है। हर कोने में आपको दारू का गिलास पीने वाले मिलेंगे। गिलास, डिस्पोजल सब आसपास की दुकानों में मिल जाता है। पूरे टाइम नशेड़ी पी के पड़े रहते हैं, चाहे गांजा पीने वाले हों, चाहे मदक पीने वाले हों, चाहे शराब पीने वाले हों, दिन भर तलैया में पड़े मिलेंगे। यहाँ अगर कोई महिला सोचे शाम को टहलने निकल जाए तो वो नहीं निकल सकती, इतना झुंड हर जगह खड़ा रहता है। पूरी तलैया बर्बाद हो गई है। इसको कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तलैया कम से कम चारों ओर अच्छी बाउंड्री वाल बन जाए, अच्छा एक मैदान बने, ताकि यहाँ की महिलाओं को टहलने के लिए अच्छी व्यवस्था हो। असामाजिक तत्व जो बाहर के आते हैं, क्षेत्र के नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करे। कम से कम पुलिस का राउंड लगे, कार्रवाई हो तो शायद यहाँ का स्थिति सुधर जाए। श्रीनाथ की तलैया शहर का मुख्य व्यापारिक क्षेत्र है। साथ ही यहाँ लोग निवास भी करते हैं, लेकिन यहाँ व्याप्त अव्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी से लोगों को बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों की शुरुआत के साथ ही जिले में क्रिकेट के सट्टे का कारोबार करने वाले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे के कारोबार से जुड़े एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सटोरिये से मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी प्रारंभिक जांच में क्रिकेट के सट्टे से जुड़ी मास्टर आईडी की जानकारी हाथ लगी है। वर्ल्ड कप मैचों की शुरुआत के बाद से जबलपुर में एक बार फिर क्रिकेट के सट्टे के कारोबार में लिप्त सटोरियों की सक्रियता सामने आ रही है। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने क्रिकेट के सट्टे के कारोबार से जुड़े एक सटोरिये राज परवानी को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला के मुताबिक पुलिस ने राज परवानी से कुछ मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी प्रारंभिक जाँच में क्रिकेट के सट्टे के कारोबार से जुड़ी मास्टर आईडी की जानकारी पुलिस को लगी है। इस आधार पर पुलिस साइबर टीम की मदद से जांच में जुटी हुई है। गोरखपुर थाना अंतर्गत एक राज परवानी करके व्यक्ति है जो सट्टा खिलाते हुए जिनको पकड़ा गया है, उनके विरुद्ध भी जो कार्रवाई की गई है और उनके मोबाइल से कुछ जो मास्टर आईडीज होती है सट्टा खिलाने की, तो वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी, तो वो भी मिली है और इसमें जाँच भी जारी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पकड़ा गया आरोपी राज सट्टे के कारोबार से जुड़े एक कुख्यात सटोरिये का गुर्गा है। उससे लगातार पूछताछ कर क्रिकेट के सट्टे के कारोबार से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वारीघाट पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान खनिज के अवैध रूप से परिवहन के मामले में 4 डंपरों को जब्त करने की कार्रवाई की है।
विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और प्रशासन द्वारा वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात ग्वारीघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 वाहनों को खनिज के अवैध परिवहन के मामले में पकड़ा। पुलिस द्वारा वाहनों में लोड खनिज और दस्तावेजों की जांच की गई और संदेह के आधार पर डंपरों को जब्त कर खनिज विभाग को मामले की जानकारी दी गई। रात्रि में थाना प्रभारी ग्वारीघाट और उनका स्टाफ जो गश्त होती है पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही थी, उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कुछ अवैध परिवहन किया जा रहा है खनिज का। उस सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ वो गए थे, जहां उनको 4 हाईवा जो कि हार्ड मुरम ले जा रहे थे और खनिज का परिवहन कर रहे थे। उनसे दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई। कोई भी दस्तावेज मौके पर नहीं दे पाए। इसके लिए थाना प्रभारी के द्वारा उनमें अपराध पंजीबद्ध कर उनको जब्ती की कार्रवाई की गई है और आगामी कार्रवाई भी की जा रही है। 4 हाईवे हैं जिनके ट्रक क्रमांक हैं 7097, 2539, 3601 और 03610। ये इसमें 4 चालकों को गिरफ्तार किया गया है। हर एक हाईवे का एक आरोपी चालक है, उनसे अब पूछताछ की जा रही है कि वो किनके। पुलिस और खनिज विभाग द्वारा डंपरों के चालक परिचालकों से भी पूछताछ कर डंपर मालिकों का पता लगाया जा रहा है। वाहनों में घरेलू गैस के अवैध रिफिलिंग किए जाने के अवैध ठिकानों पर खाद्य विभाग और पुलिस की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण बरामद किए गए, जिन्हें जब्त करते हुए पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है। वाहनों में घरेलू गैस के अवैध रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध खाद्य विभाग और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में मदन महल थाना क्षेत्र, लिंक रोड और आधारताल थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रिफिलिंग सेंटरों पर दबिश दी। यहां वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मौके से ऑटो, गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर विवेचना कर रही है और समय समय पर इन पर जो है कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में कुछ जगहों पर कल दबिश दी गई थी। मदन महल थाना अंतर्गत भी कार्रवाई हुई है, आधारताल थाना अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई हुई है और भी जगहों पर जो चिन्हित करके बताए गए थे उन सभी जगह कार्रवाई की गई है। मैडम, कितनी टंकियाँ करीब जब्त की गई है? इसमें लगभग 3-4 जगह पर जो है कार्रवाई की गई है। सभी जगह से कुछ सिलेंडर्स और कुछ जगह पर ऑटो जिनमें रिफिल करते हुए पाए गए उनको भी जब्त किया गया। पुलिस और खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से घरेलू गैस का दुरुपयोग कर वाहनों में गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।